Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well and today we are going to learn the tenses which is past perfect continuous. आज की जो हमारी क्लास है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से है। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिफाइन किया, उसके फॉर्मूले, उसके एग्जांपल्स और उसको एक्सप्लेन किया। तो आज जो कि हमारी क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से है। सबसे पहले देखी जाए इसके अख्तिताम में हमारे पास क्या आता है। इसके लास्ट में हमारे पास आएगा रहा था, रही थी या रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे आए तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा। लेकिन एक सवाल ये आता है कि ये जो रहा था, रही थी, रहे थे, हमारे पास जो कि पास्ट कंटिन्यूस में भी यही आ रहा था कि उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं और इसमें भी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस बताने से पहले हम फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूले में हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है, हमारे पास सब्जेक्ट 8 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, लेकिन इसमें हेड आएगा। अब अगर देखा जाए पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, उसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज वाला था, इसमें हमारे पास हेड आएगा और हेड के साथ बीन लग जाएगा और इसमें भी सेम टू सेम वर्ब की फोर फॉर्म लगेगी, एट द लास्ट ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई इनकार नहीं थी। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसमें हमारे पास हेड के बाद नोट लग जाएगा, बाकी ए टू जेड फॉर्मूला वही है। बीन के बाद वर्ब की फोर फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इस बात करते हैं उसके इसके इंटरोगेटिव की, यानी इसमें सवालिया की। सबसे पहले हमारे पास जो कि हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन लग के फिर वर्ब की फोर फॉर्म ऑब्जेक्ट, एट द लास्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इसमें हमारे पास सबसे पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर फॉर्म ऑब्जेक्ट और द लास्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये थी हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के फॉर्मूले। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें उसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वॉज वाला आता था और डायरेक्ट वर्ब की फोर फॉर्म आ जाती, लेकिन इसमें हमारे पास जो कि है हेड लगेगा और बीन लगेगा। अब इसमें हमारे पास एक नोट आता है, वो नोट हमारे पास ये है कि इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर एक्शन। इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर एक्शन। ये तब यूज होता है जब हम किसी लंबे अरसे की बात कर रहे हो, यानी इसमें टाइम गिवन होगा। किस तरह टाइम गिवन होगा कि मैं मतलब 2 दिन से ये कर रहा हूँ, मैं 2 हफ्तों से ये कर रहा हूँ, मैं साल से ये कर रहा हूँ, मैं महीनों से ये कर रहा हूँ, इसमें हमें टाइम मेंशन किया होगा। लेकिन टाइम किस तरह मेंशन किया होगा, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। एक है हमारे पास सेंस, एक है फॉर। अब हमें ये कंफ्यूजन होती है कि हमें सेंस किसके साथ लगाना है और ये फॉर हमें किसके साथ लगाना है। ये सेंस तब लगाएंगे जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो। स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब क्या ये समझाते हैं। उससे पहले अगर फोर की बात करें तो फोर हमारे पास ड्यूरेशन मुद्दत दी होगी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की। स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह दिया होगा, अगर मैं बात करूं डे की या डेज की, मिसाल के तौर पर डेज की मैं बात करूं तो ये डेज लिखा हुआ, ये डेज हमारे पास ड्यूरेशन है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर डेज के अंदर की बात करें जैसे मंडे या ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब भी अगर दिनों के नाम आएंगे, दिनों के नाम के साथ हमारे पास सेंस लगेगा। लेकिन अगर डे की बात करें यानी 1 डे, 2 डे, 3 डे, यानी ये कौन से वाले दिन कह रहे हैं, ये हमारे पास इसमें 4 लगेगा। यानी जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट दी हो हमारे पास सेंस लगेगा और जहां ड्यूरेशन दी हो, जैसे डेज 2 डेज हमें नहीं पता कौन से 2 डेज, 3 डेज नहीं पता, 4 डेज कौन से 4 डेज नहीं पता, तो ये इसमें हमारे पास 4 लगेगा। अब बात करते हैं मंथ्स की, यानी मंथ्स में हमारे पास ये मंथ नहीं दिए कि कौन सी मंथ, यानी मिसाल के तौर पर मंथ में हमारे पास आता है, अगर मैं बात करूं जनवरी की, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जहां हमें महीनों के नाम दियो कि इस जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, तो तब हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट सेंस कहलाएगा, उसमें हम सेंस लगाएंगे। अगर हमें ऐसा दिया हो कि 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, हमें इसमें पता ही नहीं, ये ड्यूरेशन है, हमें क्या कौन सा पता, हमें क्या पता कि ये कौन सा महीने की बात कर रहे हैं, किस महीने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 4 मंथ आएगा। अगर जनवरी, फरवरी इसकी बात की जाए तो उसमें हमारे पास सेंस आएगा। अब बात करते हैं ईयर की। ईयर अगर हमें 2 ईयर दिया हो या 5 ईयर दिया हो या 6 ईयर दिया हो, तो हमें ये नहीं पता कि 6 कौन से ईयर है, उसमें हमारे पास 4 लगेगा। अगर हमें ऐसे लिख के दिया हो कि जैसे 2005, 2006, 2005, 2006, 2007,
इस तरह अगर हमें दिया हो कि 2000 दिया हो, 1900 मिसाल के तौर पर एक 1998 दिया हो, 1998, तो ये देखिए हमें ये दे दिए स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें दे दियो उसमें हमारे पास सेंस लगेगा। बाकी अगर ये ईयर दिया हो कि जैसे 2 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, तो इसमें हमारे पास 4 लगेगा। अब एक और बात आती है कि इसमें हमारे पास ये जो डेज के अंदर नाइट आता है, मॉर्निंग आती है और इवनिंग आती है, इवनिंग आती है, तो इसमें हमारे पास जब नाइट आएगा मॉर्निंग आएगा, ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दी है कि मॉर्निंग से सुबह से लेके शाम से लेके रात से लेके, तो इसमें हमारे पास जो कि सेंस आएगा। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम में किस तरह, अगर हमें दियो कि 2 आवर्स, 2 आवर्स, इसमें हमें पता ही नहीं कि ये कौन से घंटे पूछ रहा है। जब भी अगर बजे आ जाए, जिस तरह अगर 10 आवर मिसाल के तौर पर 10 बजे, एट 10 o'clock, 10 o'clock मिसाल के तौर पर हमें 10 o'clock दे दियो, यानी 10 बजे दे दियो, 10 बजे 4 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, उसमें हमारे पास आएगा सेंस। अगर खाली हॉर्स दिया, इसमें हमें पता ही नहीं है कि ये कौन से घंटे का कह रहा है, तो इसमें हमारे पास 4 आएगा। जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट दियो, सिंपल आप यही बात रखनी है ज़हन में, अगर जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट दियो वो हमारे पास सेंस लगेगा, और जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट ना दियो वो हमारे पास 4 लगेगा। लेकिन ये जो डेज के अंदर हमें ना पता हो तो उसमें हमारे पास 4 आएगा। ईयर में अगर हमें को पता नहीं हो कि कौन से ईयर की बात कर रही है, तो उसमें हमारे पास 4 आएगा। और अगर दी हो ईयर 2005 6 7 2021 2020, इसमें हमारे पास सेंस आएगा। अगर टाइम की बात करें, टाइम में अगर हावर खाली बताओ कि 5 आवर 6 आवर 7 आवर, तो इसमें हमें ये नहीं पता कि कौन से आवर। अगर ये बजे दियो, जिस तरह के 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे, तो इसमें हमारे पास सेंस आएगा। तो इस तरह हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, इसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास पहले सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं 3 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। मैं 3 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। अब ये देखिए 3 बजे, हमें बजे बता दिए 3 बजे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे दिए। जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हमारे पास सेंस आता है। मैं 3 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। अगर 3 घंटे होते तो ये हमें पता ही नहीं कौन से 3 घंटे, तो 3 बजे बता दिए, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट हमारे पास मैं का तो आई है। आई हैड बीन, फॉर्मूले के लिहाज से हमारे पास आ गया आई हैड बीन, इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए। I had been waiting for you since 3 o'clock। अगर ये 3 घंटे होता तो for 3 o'clock या for 3 hour आ जाता। मैं 3 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। I had been waiting for you since 3 o'clock। ये हमारे पास पॉजिटिव का सेंटेंस अगर नेगेटिव की बात करें तो I had not been waiting for you since 3 o'clock। Had I been waiting for you since 3 o'clock? Had I not been waiting for you since 3 o'clock? ये थी हमारे पास फर्स्ट सेंटेंसेस। अपने नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते जो कि है वो 2 दिन से यहाँ आ रही थी। वो 2 दिन से यहाँ आ रही थी। अब ये हमें बता रहे कि 2 दिन से, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन से 2 दिन से। 2 दिन से तो हमें ये नहीं पता है कि ना जुमेरात ना जुम्मा ना हफ्ता ना इतवार, ये हमें नहीं पता है। जहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट ना दी होती है तो उसमें हमारे पास जो कि आता है 4, यानी ड्यूरेशन दे दी कि 2 दिन से। वो 2 दिन से यहाँ आ रही थी। She had been coming here for 2 days। 4 इसलिए लगा है कि हमें 2 दिन के, हमें बताया नहीं कि कौन से 2 दिन। She had been coming here for 2 days, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव की बात करें, she had not been waiting for 2 days, she had not been coming here for 2 days, had she been coming here for 2 days, had she not been coming here for 2 days। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं जो कि हमारे पास है हम 2019 से इंग्लिश सीख रहे थे। हम 2019 से इंग्लिश सीख रहे थे। ये 2019 आपको दे दिए, ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको पता ही है हमें स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ दी होती है हमारे पास वहां से आता है। तो आएगा वी हैड बीन
learning English. We had been learning English since 2019. ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अगर ये बताया होता कि 2 साल से, तो 2 साल से कौन से 2 साल, उसमें 4 2 ईयर्स आता, लेकिन इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए कि हमें हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस था। अगर नेगेटिव की बात करें, इसमें आएगा वी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, हैड वी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, हैड वी नॉट बीन लर्निंग सिंस इंग्लिश सिंस 2019। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं कि क्या वो 5 महीने से स्कूल पढ़ा रही थी? क्या वो 5 महीने से स्कूल पढ़ा रही थी? सबसे पहले ये देख के आपको पता ही लग जाएगा कि ये हमारे पास क्या भी आ रहा है और लास्ट में सवालिया भी है, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। अब देखते हैं कि इसमें सिंस आएगा या फॉर आएगा। क्या वो 5 महीने से, 5 महीने दे दिए। इसमें हमें ये नहीं बताया कि 5 महीने जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये इसमें हमें ये नहीं पता है, खाली पता है कि 5 महीने। हमें इसमें नहीं पता कि कौन से 5 महीने, तो इसमें हमारे पास 4 आएगा। क्या वो 5 महीने से स्कूल पढ़ा रही थी? हैड शी बीन टीचिंग, हैड शी बीन टीचिंग स्कूल for 5 months. Had she been teaching school for 5 months? ये इसका इंटरोगेटिव। अगर पॉजिटिव की बात करें तो she had been teaching school for 5 months, she had not been teaching school for 5 months, had she been teaching school for 5 months, had she not been teaching school for 5 months। अब लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि सुबह से बारिश हो रही है, यानी सुबह से बारिश स्टार्ट हुई है। इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि सुबह से। अगर ये सुबह से नहीं ना दी होती तो इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दी, तो इस वजह से हमें स्टार्टिंग पॉइंट इसमें दे दी है। बारिश के लिए हमारे पास जो है इट आता है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये है पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव की बात करें, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड इट बीन रेनिंग इट सिंस मॉर्निंग, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये थे हमारे पास जो कि पास परफेक्ट कंटिन्यूस हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो कि हमारा टेंस का आखिरी जो कि है पीस है, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में हम समझाएंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस की तरफ। जिस तरह मैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में आपको जो कि 4-4 जुमले बनाता था, उसके बाद कंटिन्यूस में आते थे, फिर परफेक्ट में, इस तरह पास्ट परफेक्ट में। अब जो कि हमारे पास एक जुमला मिसाल के तौर पर यह है कि सुबह से बारिश हो रही थी, इसको सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है। इस तरह पास्ट सिंपल में इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव 4 जुमले बना के फिर इस तरह कंटिन्यूस की तरफ आना है, फिर इस तरह परफेक्ट में आना है, फिर इस तरह पास्ट परफेक्ट, इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूस में आना है। जो कि सुबह से बारिश हो रही थी को अगर हम प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे कि बारिश होती है, इट रेन्स, इसके 4 बना के फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में, फिर कंटिन्यूस में, फिर पास्ट में। अगर मैं सिंपल सा बनाऊं, इट रेन्स, इट डज नॉट रेन, डज इट नॉट रेन, इट रेन्ड, इट डिड नॉट रेन, डिड इट नॉट रेन, इट विल रेन, इट विल नॉट रेन, विल इट नॉट रेन। ये जो कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में। उसमें हमारे पास जो कि है 4 फॉर्म आती है। इट इज रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इज इट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इट वाज रेनिंग, इट वाज नॉट रेनिंग, वाज इट रेनिंग, वाज इट नॉट रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, इट विल नॉट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग, विल इट नॉट बी रेनिंग। अब परफेक्ट की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास है वेज आता है, और आपको पता ही है 3rd सिंगुलर में इट जो कि हमारे पास उसके साथ हैज आएगा। इट हैज रेन, इट हैज नॉट रेन, हैज इट रेन, हैज इट नॉट रेन, इट हैड रेन, इट हैड नॉट रेन, हैड इट रेन, हैड इट नॉट रेन, इट विल हैव रेन, इट विल नॉट हैव रेन, विल इट हैव रेन, विल इट नॉट हैव रेन। अब बात करते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास हैज बीन आता है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस, अगर मॉर्निंग लगाए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब जो कि हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह जो कि हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।